जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम बात करने वाले हैं आपके सबसे योग कारक प्लेनेट शनिदेव की। शनिदेव जो कि कर्मफल कारक होते हैं, कर्मों से संबंधित आपको पारितोषिक या दंड देने का कार्य करते हैं। आपके जीवन संबंधी समस्याओं को या तो बढ़ाते हैं या फिर बिल्कुल कम कर देते हैं। तो शनिदेव देखिए बेहद विशेष ग्रह होते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जो आपके जीवन से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण आपको कराते हैं। तो देखिए शनिदेव को पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मीन में पहले शनि के प्रभाव किस प्रकार से होते हैं इनके बारे में जानेंगे। देखिए जब भी मीन राशि से शनिदेव आते हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव लोगों को न्याय सिखाते हैं, न्याय के अनुसार चलना सिखाते हैं, तो शनिदेव स्वयं भी न्याय का पालन करते हैं। गुरु की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने के कारण जब भी ये मीन राशि को गोचर करते हैं, इनमें 70% सकारात्मकता आ जाती है, यानी 30% निगेटिविटी बनी रहती है और 70% इनमें सकारात्मकता आ जाती है। और सकारात्मकता, क्योंकि कर्म और सकारात्मकता एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये आपके रोजी रोजगार के लिए भी बहुत विशेष प्रभाव लेकर आते हैं। वहीं देखिए त्रिष्टाय भाव 3, 6, 11 वह विशेष भाव होते हैं कि जहाँ पर शनिदेव जब आते हैं, या राहु देव की चर्चा करें, या राहु देव आते हैं, तो बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। इनको यहाँ पर राजयोग कारक कहा जाता है। तो ये राजयोग कारक होकर आपके लिए अब किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं, देखिए एक छोटी सी चीज़ तो आपके साथ बनी रहेगी, विलंबिता। हालांकि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनिदेव 2, 7, 9, 10, 11, 12 इन नंबर पर बैठे हुए हैं, किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट नहीं है, शत्रु ग्रह के साथ नहीं है, किसी विषम अवस्था में नहीं है, षड्बल से कमजोर नहीं है, मृत नहीं है, अस्त नहीं है, उन लोगों को प्रभाव देखने में आने लगे हैं। उन लोगों के लिए शनिदेव इस समय पर बहुत बड़े बड़े प्रभाव लेकर आ रहे हैं। वो जिन चीज़ों के लिए काफ़ी परेशान थे, काफ़ी उन लोग के जीवन में विलंबिता बनी हुई थी, उन लोगों को शनिदेव के बहुत अच्छे प्रभाव मिलने प्रारंभ हो चुके हैं। और देखिए वो काफ़ी शनिदेव के इस गोचर से प्रसन्न भी हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जिन लोगों में के बर्थ चार्ट में इस तरीके से शनिदेव नहीं बैठे हैं वो लोग प्रभाव नहीं पास प्राप्त कर सकते। वीडियो के एंड में आपको उसके हमें प्रभाव भी बताने वाली हूँ। शनिदेव दंड के विधान का पालन करते हैं। शनिदेव आपको कर्मों से, क्योंकि देखिए इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा कर्मठ बनाते हुए देखे जाएंगे, इतने ज़्यादा मेहनती रहेंगे आप, इतनी ज़्यादा मेहनती रहेंगे कि हर व्यक्ति आपकी मेहनत को देखकर दांतों तले उंगलियां दिखाता हुआ दिखाई देगा। लोग जलने लगेंगे आपसे, आपकी मेहनत को देखकर। जलेंगे क्यों? देखिए क्या होता है, जब भी आपके कोई भी ग्रह कर्म भाव के कारक ग्रह या मित्र ग्रह अरिष्ट कारक प्रभाव दे रहे होते हैं, तो क्या होता है, आप मेहनत तो 100% करते हैं, लेकिन आपको प्रतिफल क्या होता है, 40, 50, 60 इस तरीके से प्राप्त होता है। किंतु जब आपके लिए आपके कर्म के कारक प्लैनेट ही अपनी मीन राशि में बैठकर, लाभ के भाव में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, तो फिर आपको इस समय कह सकते हैं 120 रिटर्न प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके सफलता के योग बनते चले जाएंगे। तो देखिए पूर्णतया स्थितियों का हम विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव बैठे हुए हैं मीन राशि में। सबसे पहले लाभ के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जीवन से में समस्त समस्याओं के निवारण के लिए, सोशल सर्कल के लिए, प्रसिद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए। इस भाव में शनिदेव का यह गोचर बहुत ही उत्तम कहा जाता है, क्योंकि लाभ से जब भी ये मेजर ग्रह का प्रभाव मिलता है, एक दूसरे से जुड़ता है, तब क्या होता है, लाभ के लिए आपकी स्थितियाँ बहुत तीव्रता से आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी और आपके लाभ के रास्ते भी बनते चले जाएंगे। यानी कि इनकम के सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। मजदूर वर्ग इस दौरान आपके बहुत ही हितकारी रहने वाले हैं। यानी कि आप के लिए अगर उनको किसी भी प्रकार से काम करना पड़े, ऑफिस में, घर में, कर्म क्षेत्र में, कहीं पर भी कर्म के लिए काम करना पड़े आपके लिए, तो फिर आपको इस समय समझ लीजिए ऊंचाई की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता।
अब यही दृष्टि शनिदेव की तृतीय जा रही है, तो यहाँ पर देखिए जब दृष्टि जाएगी, जब तक सूर्य हैं तब तक तो आपके लिए थोड़ी सी विषम अवस्थाएं बनी रहेंगी, क्योंकि सूर्य और शनि का संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि हैं तो पिता पुत्र, लेकिन जब भी एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंध बनाते हैं तो थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी निगेटिविटी बनाकर रखते हैं, आपकी चलायमान स्थिति बनाकर रखते हैं कि भ्रम की स्थिति, क्योंकि राहु कर्म भाव में बैठे हुए हैं तो भ्रम की स्थिति। और राहु के लिए देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी एक दो बार बताया है कि राहु कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, किंतु आपको व्यर्थ की चिंताएं, मानसिक परेशानियां और भ्रम की स्थिति ये जरूर देते हैं। तो देखिए, हालांकि निगेटिविटी आपको थोड़ा सा विचलित करती हुई दिखाई देगी, थोड़ा सा परेशान करती हुई दिखाई देगी। वहीं देखिए इस दौरान फिर जब ये चले जाएंगे यहाँ से सूर्यदेव आपके धन भाव में, उस समय पर क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए क्या बनेगा स्थिति कि आप इस दौरान बेहद दूरदर्शी, कि किसी भी समस्या का समाधान आप दूरदर्शितापूर्ण तरीके से देते हुए देखे जाएंगे। दूरदर्शिता आपकी इस समय पर विशेषता होगी और कर्मठता। इस दौरान देखिए, आप हालांकि हैं तो शुक्र की राशि के जातक, लेकिन क्या है, जब शनि का प्रभाव यहाँ से मिलेगा तो सौंदर्य और कर्म का मिला जुला समन्वय देखने में आएगा कि आप कर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, और उसके साथ साथ स्वयं की देख रेख यानी साज सज्जा से लेकर स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ज़्यादा सचेत रहने वाले हैं। हालांकि स्वास्थ्य में ब्रह्मांड कुंडली के देखने से कोई भी विषम स्थिति नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए जोड़ों के दर्द या फिर आपकी एकांत प्रियता, इस दौरान आप काफ़ी एकांत प्रिय व्यक्ति भी रहने वाले हैं। सप्तम दृष्टि सीधे संतान के भाव पर जाएगी, तो देखिए संतान थोड़ी सी उद्दंड होती हुई देखी जाएगी। संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए उन महिलाओं के लिए कहूँगी जो प्रेग्नेंट हैं, देखिए शनिदेव जब भी यहाँ पर होते हैं ये सीधे संतान के भाव को देखते हैं तो ये मिस कैरेज बनाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उत्पन्न कराते हैं। तो इस दौरान तो देखिए अगर आप इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं तो पूर्ण चिकित्सीय परामर्श में रहें। लव लाइफ देखिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, हालांकि देखिए मैंने आपको जैसा शनिदेव की यहाँ पर गोचर करने के समय में बताया था कि शनिदेव यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी स्थितियों को, कि अगर आपका पार्टनर रॉयल है तो फिर शनिदेव आपको संबंधों को बहुत मधुर बनाने वाले हैं, किंतु अगर आपका पार्टनर जो है आपके लिए रॉयल नहीं है तो शनिदेव यहाँ पर इतनी विषम स्थिति उत्पन्न करेंगे कि आपकी विच्छेद, ब्रेकअप वाली स्थिति उत्पन्न कर देंगे। तो देखिए इसलिए थोड़ा सा विचलित होने के बजाय आप स्थिति को समझने का प्रयास करें। विचलित होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। चर्चा करें अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो देखिए दीर्घकालिक लाभ आपको इस समय पर प्राप्त हो सकता है। चर्चा करें अगर इनकी दसम दृष्टि की, तो अष्टम भाव पर जाती है, तो ये देखिए यहाँ पर जो राशि है वो गुरुदेव की राशि है, तो यहाँ पर ये आयु वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। आपकी बहुत सी ऐसी समस्याएं होंगी जिनसे आपका निवारण होता हुआ इस समय पर देखा जाएगा। चीज़ों को अनुकूल करने में शनिदेव इस समय पर आपकी बहुत ही मदद करते हुए देखे जाएंगे। समस्याओं का समाधान शनिदेव के पास होगा इस समय पर। जो भी आपके कहते हैं ना रहस्यमत चीज़ें हैं, यानी जिन चीज़ों को आप रहस्य बना रहे हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों से छिपा कर रखना चाहते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि अपने कर्म से संबंधित रणनीतियाँ या अपने कर्म को ही छिपा कर लोगों से करते हैं कि जब तक उन्हें अपार सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर समय काल रहने वाला है। ससुराल पक्ष से थोड़े से संबंध आपके कटु हो सकते हैं। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनको भी इस समय लाभ के योग शनिदेव बनाते हुए देखे जा सकेंगे। शनिदेव इस समय पर आपके लिए बहुत बहुत उत्तम करने वाले हैं। हालांकि देखिए अगर चर्चा करें उन लोगों की जिन लोगों का कहीं पर धन अटका हुआ है, किसी को धन दे दिया है वो वापस नहीं मिल रहा है, ऐसा धन आपको मिल सकता है, या फिर कहीं से ऐसे ही आपको धन प्राप्त हो सकता है। देखिए क्या होता है,
अचानक वाले भाव में जब भी कोई आपका शुभ प्लेनेट आता है तो आपके कौन सा धन प्राप्त होता है, जो धन आपके मन मस्तिष्क में कहीं से भी ना हो, ऐसे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। बहुत से लोगों को तो कर्म ही कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें अचानक लाभ में होने लगता है। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में शनिदेव की स्थिति विषम होगी। ऐसे लोगों को देखिए निरंतर उपाय करते रहना चाहिए। अब देखिए, ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको त्वरित लाभ मिल जाए, तुरंत आप उपाय करें और तुरंत आपको लाभ मिलने प्रारंभ हो जाए। आपको अपनी जन्म के समय की ऊर्जा को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जो उपाय करें लंबे समय तक करें, दीर्घकालिक करें। ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। मजदूर वर्ग के कारक होते हैं शनिदेव, ऐसे मजदूरों को, अब देखिए वो मजदूर जब कहा जाता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनके घर में मजदूर लगे हुए हैं, फैक्ट्री में मजदूर लगे हुए हैं, उनको बहुत अच्छा अच्छा खिलाने लग जाते हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे, तो ऐसे में क्या होता है, वो मजदूर प्रतिफल में आपका काम बहुत तीव्रता से करेगा, बहुत शीघ्रता से करेगा, यानी कि उसने आपको रिटर्न वापस कर दिया। ये आपको इस उपाय का कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। आपको ऐसे लोगों को, देखिए दान का भी एक विधान होता है, ऐसे लोगों को आपको दान करना है जो आपका चाह कर भी वापस ना कर सके, तो वो आपका उपाय की श्रेणी में आता है। देखिए, साथ ही साथ एक नियम और बनाइए। आप जो थाली आपके सामने आती है उसमें से थोड़ा सा भोजन निकालकर एक कटोरी में रख दीजिए और भोजन करने के उपरांत पक्षियों को डाल दीजिए, यानी कि कौवों को। देखिए, अन्य पक्षी भी खाते हैं तो इससे कोई विशेष आपके लिए नेगेटिविटी नहीं निकल कर आती, आपके लिए शुभ स्थितियाँ ही निकल कर आती हैं, क्योंकि अन्नदान महादान, इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको